देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं रनिंग करने गया था ग्राउंड में, तो वहाँ पर मेरा कज़न आया हुआ था जिसने अभी अभी 12th पास आउट किया। तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि अब आपको आगे करियर में क्या करना है, किस में करियर बनाना है। तो बोलते हैं बीकॉम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है मेरे 12th पास आउट भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी इस ईयर 12th पास आउट किया है, उन सभी के लिए। देखिए, जब 12th का स्टूडेंट जब पास आउट कर लेता है, 12th पास आउट कर लेता है, उसके बाद वो हो जाता है बेरोजगार। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए या फिर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाइए। अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वहाँ पर आपका आता है यूपीएससी आता है, स्टेट पीसीएस आता है, बैंक आता है, एसएससी आता है। ठीक है, और उसके अलावा और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, बहुत लग्जरी लाइफ अगर आपको चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं, आईआईटी करें, कैट की प्रिपरेशन करें, तो जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिले। देखिए, नॉर्मल इंजीनियरिंग करेंगे वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर आप बीई करते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा आपके लिए। अगर आपको करना है इंजीनियरिंग तो आईआईटी के थ्रू अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी पैसों की। ठीक है, जैसे कि रिलायंस में लग गए, इन्फोसिस में लग गए, टीसीएस में लग गए, तो ये सभी सिक्योर जॉब हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा, सो कॉल्ड प्रतिष्ठा अगर आपको चाहिए, सम्मान आपको चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है, ऑप्शंस हैं। जो सबसे बड़ा ऑप्शंस है, जो हमारे घर वाले, सभी के घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, तो वो आता है आपका यूपीएससी का। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी के लिए आप और भी चैनल्स हैं, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और यूपीएससी के लिए एक बात मैं आपको बता दूँ, 12th की परसेंटेज बिल्कुल मायने नहीं करती। अगर आप 95% लेकर बैठे हो, अगर आप 100% भी लाकर बैठे हो, तो इससे ये श्योरिटी नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अगर आप 60% लेके बैठे हो तो इससे भी आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी के अंदर जा रहे हैं तो एक बार सिलेबस ज़रूर चेक करना और उसको टाइम ज़रूर देना। ठीक है, 2 से 3 महीने टाइम ज़रूर देना कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो भूख है, आपके अंदर जीके को पढ़ने की लालसा है। अगर आप ऐसे हैं कि आप अपडेट करते हैं अपने आप को, आप न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। उससे छोटा जो लेवल आता है वो आता है आपका स्टेट पीसीएस का। ठीक है, तो इसमें भी जीके होना ज़रूरी है और आपका जो स्टेट है उसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं तो वहाँ का पीसीएस की जानकारी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बैंक। ठीक है, तो बैंक भी बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत सम्मान की नौकरी होती है। ठीक है, तो उनकी भी अगर आपको जानकारी चाहिए बैंक से रिलेटेड, तो भी आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं। अब रहा एसएससी। ठीक है, अब एसएससी में होता है आपका सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एलडीसी और एमटीएस। ठीक है, तो ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप यूपीएससी करेंगे और स्टेट पीसीएस करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, नहीं तो आपको लगे कि सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो वीडियोस देखा है कि रिक्शे वाले का लड़का 1 साल में एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी बन गया। तो आप भी बन सकते हो, आप भी कलेक्टर बन सकते हो, लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी लग जाती है। आपने एक एग्जाम्पल तो देखा होगा कि रिक्शे वाले का बेटा बन गया, लेकिन बहुत सारे रिक्शे वालों के बेटों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन बना कौन, एक अकेला बना। ठीक है, तो वो आपने नहीं देखा। तो इनमें क्या है, टाइम ज़्यादा कंजप्शन है। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो, आपकी फैमिली से आपको प्रेशर नहीं है, तो आप इन बड़ी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एसएससी। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल आता है, स्टेनोग्राफर आता है, एलडीसी आता है, एमटीएस आता है। एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आओ की पोस्ट वगैरह उसके अंदर होती हैं। डिटेल में बाद में कई बात करेंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका स्टेनोग्राफर या फिर एलडीसी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 12th लेवल की होती हैं, 12th के बाद होती हैं। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद सीपीओ एसआई भी होता है, जिसे दिल्ली एसआई हम बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली एसआई के लिए वैकेंसी आती है। अगर आप
पुलिस में जाना चाहते हैं तो एसएससी सीपीयू, तो सीजीएल के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है सीपीयू का आता है। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर आता है, 12th प्लस वाली जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीजीएल के रैंक के इक्विवेलेंट भी पोस्ट आपको मिलती है और एलडीसी के इक्विवेलेंट भी मिलती है, मतलब कि क्लर्क के बराबर भी आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो इसमें दो होती है, ग्रेड सी होती है और ग्रेड डी होती है। और उसके बाद होता है आपका एलडीसी, ठीक है, 2400 ग्रेड पेपर होता है, क्लर्क होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, और फिर होता है एमटीएस, ठीक है, मल्टीटास्किंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये सभी पोस्ट होती है, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, यूट्यूब पर भर भर के जानकारी है। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं रनिंग करने गया था ग्राउंड में, तो वहाँ पर मेरा कज़न आया हुआ था जिसने अभी अभी 12th पास आउट किया, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि अब आपको आगे करियर में क्या करना है, किस में करियर बनाना है। तो बोलते हैं बीकॉम कर रहे हैं। मैंने बोला बीकॉम तो ग्रेजुएशन होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप करियर कहाँ पर बनाना चाहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब करनी है। मतलब कि अभी 12th वाले स्टूडेंट्स की हालत ये है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनके पेरेंट्स जो भी उनको बोल देते हैं ना वो उसी लाइन में चले जाते हैं। देखिए ये आपको वही व्यक्ति बता सकता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है। अगर आप मुझसे पूछोगे एसएससी के बारे में, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ एसएससी के बारे में। अगर आप मुझसे यूपीएससी के बारे में पूछोगे तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मुझसे आप स्टेट पीसीएस के बारे में पूछोगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आपके पेरेंट्स, देखिए उनकी उम्मीदें रहती हैं आपसे, इसलिए वो आपको बोल देते हैं कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको एक्चुअली इन फ्यूचर पैसे की कितनी नीड है। आपको पैसा चाहिए, आपको शांति चाहिए, इन दोनों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगेगा। तो मैं आपको देखिए सजेशन देना चाहता हूँ, पर्सनल लेवल पर मेरा सजेशन है। आपने 12th पास आउट कर लिया, अब आपको क्या करना चाहिए, एक साल हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। किस किस पर, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में आ रहे हो तो एक साल सब सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। मैथ भी कीजिए, इंग्लिश भी कीजिए, जीके भी कीजिए, ठीक है। इनमें से आपको जिसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। अगर आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट आता है, जीके में उतना खास इंटरेस्ट नहीं आता, मैथ इंग्लिश में आता है, तो एसएससी या बैंकिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता, आपको इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, आपको जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसलिए एक सजेशन है छोटा सा, फालतू की बातें ना करते हुए, कि एक साल कृपया करके हर सब्जेक्ट पर दीजिए। अगर खुद से नहीं पढ़ पाते तो कोचिंग लगाइए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, एक साल ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ पर डिजर्व करते हैं, ठीक है। किसी की बात मत सुनिए, पेरेंट्स से भी बोलिए। और सभी पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगा मैं कि अपने बच्चों को एक बार स्वतंत्रता दीजिए, एक साल की। उनको जहाँ पर करियर बनाना है वहाँ पर वो ट्राई कर सकते हैं। कृपया आप उन पर फोर्स ना डालिए अभी, ठीक है, कि बेटा ये कर ले वो कर ले। उनको एक साल थोड़ा उन्हें फ्री रहने दीजिए। अगर आपको नॉर्मली कोई डिप्लोमा वगैरह करवाना है, जैसे कि डीसीए होता है, पीजीडीसीए होता है, स्टेनोग्राफर को होता है, या कुछ और भी होता है, देखिए ग्रेजुएशन तो उनकी चलती रहेगी। अगर आपको नॉर्मल डिप्लोमा करवाना है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा आपके लिए कि एक साल सभी सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।